वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, कई बार किसी कार्मिक की गलत सैलरी बन जाती है, या जैसे मान लो अभी फरवरी की बात करें तो कोई कार्मिक ऐसा होगा जिसका फरवरी में वेतन कम दिनों का बनाना था, लेकिन अगर आपने पूरा वेतन दे दिया तो उसका वापस पुनर्भरण या एक तरह से वापस जमा कैसे करेंगे, तो उसके लिए ROP का ऑप्शन होता है, रिवर्स ऑफ पेमेंट। वो कैसे होगा या उसके लिए क्या मॉड्यूल काम आएंगे, तो यहाँ से जैसे आप वीडियो लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ से जैसे आप बिल्स में जाएंगे। बिल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में जाना है, और यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से मान लो जैसे एक कार्मिक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसको मान लो आपने सैलरी ज़्यादा दे दी, तो कैसे होगा, तो यहाँ से आपको कार्मिक को सेलेक्ट करेंगे तो कार्मिक की ID, नाम, जो भी नंबर वगैरह ये आ जाएंगे। अब यहाँ आपके सामने ऑप्शन पूछेगा कि रिकवरी फॉर, यानी किसके लिए आप रिकवरी करना चाहते हैं। तो यहाँ इस ऑप्शन में आपके दो तरह के ऑप्शन है, एक तो नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन है, दूसरा है आपके ROP। मान लो आपने किसी कार्मिक का वेतन ज़्यादा दे दिया जबकि कम देना था, तो उसको ROP यानी रिवर्स ऑफ पेमेंट आप करेंगे। तो यहाँ से जैसे ROP सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको एक तो अमाउंट, मान लो कितना अमाउंट है उसको वापस जमा करवाना है। मान लो जैसे 5,000 उसके ज़्यादा है या 5,500 ज़्यादा है, तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। विद इफेक्ट फ्रॉम मंथ, कौन से मंथ से करना है, यानी जैसे मार्च महीने से इसको करना है, और रीजन यहाँ आपको देना है कि किस कारण से आप ये वापस जमा करा रहे हैं, यानी ROP कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो भी रीजन है वो आप यहाँ से रीजन दे दें, जैसे एडवांस पेमेंट हो गया या एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया या जो भी है वो आप कारण यहाँ लिख दें। उसके बाद में यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ से अदर कर दिया, यहाँ से आपको सबमिट डॉक्यूमेंट में आपको जैसे या तो कार्यालय का आदेश वगैरह है, या जिसमें आपका मेंशन हो कि किस कारण से आप उसको वापस उसकी रिकवरी कर रहे हैं या रिवर्स ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से आपको PDF अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको डेजिग्नेशन का नाम है, किसको उसकी अगर कॉपी देना चाहें उसकी तो आप किसको देंगे। यहाँ से जैसे मैं एक फाइल है, आपको यहाँ से सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से जैसे कोई भी एक फाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब आपके सामने आगे का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से जैसे मैं एक फाइल है, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे उस पर फाइल को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद में यहाँ से जैसे थोड़ा सा हो सकता है समय ले, लेकिन यहाँ से जैसे मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने एंटर डेजिग्नेशन, यानी आप किसको कॉपी देना चाहते हैं, जैसे मान लो CBO को देना चाहें या जिसको भी आप देना चाहें, ट्रेजरी को भी देना चाहें, तो आप यहाँ से उसको लिख दें। एंटर ऑफिस ID लिख दें, ईमेल एड्रेस, एंटर उनका एड्रेस लिख करके यहाँ से सबमिट कर दें। तो आपके जो भी इसकी कॉपी है आदेश की वो यहाँ चली जाएगी। अगर मान लो ये गलत आदेश या अपलोड हो जाता है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस तो हो गया ROP का। अब ROP के लिए आप अगर मान लो कोई केस होता है तब आपको ये काम करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन था कि नॉन रिकवरिंग डिडक्शन, नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जैसे नॉन अकाउंटिंग कर दिया, यहाँ से ROP को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ नॉन अकाउंटिंग में आपको यहाँ से एक तो होता है, यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है कि व्यू लास्ट सैलरी डिटेल्स, तो पिछली डिटेल्स आप चेक करना चाहें तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा साइट बिजी रहती है तो थोड़ा सा इसमें लोड लेती है, लोडिंग में समय लेता है, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर लें तो ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ से जैसे नॉन अकाउंटिंग जो था उसको आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ वापस ये बैक जा रहा है, तो मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे रिकवरी फॉर, अब यहाँ से जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे अदर कर लिया, इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और इसकी कॉपी वगैरह करनी है। अब लेकिन इसमें क्या करना है, तो नॉन अकाउंटिंग में जैसे यहाँ जो भी आप डिस्कशन में आप कुछ भी लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ से कोई फाइल है आपको अपलोड करनी है। अब विशेष रूप से ऐसी कोई डिटेल्स या जो आप अगर करना भूल गए हैं या एक बार ही करनी है, तो जैसे इसमें एड रो में आएगा, यहाँ से आप जो भी एक रो ऐड करेंगे तब आपके नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन आएगी वो यहाँ आपके शो हो जाएगा। तो ऐड रो पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ जैसे डिपेंडेंट है, कोऑपरेटिव है या इंडिविजुअल, व्यक्तिगत है, या जैसे मान लो कोऑपरेटिव की बात करें तो कोऑपरेटिव में जैसे डिडक्शन टाइप में आपके मान लो हितकारी निधि की आप कटौती करना भूल गए, तो आप उसके लिए आप अगर करना चाहें तो यहाँ से जैसे हितकारी निधि सेलेक्ट कर लें तो IFSC कोड वे है और अकाउंट नंबर जो हितकारी निधि के हैं वो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर आप यहाँ से जो भी आप कार्यालय आदेश है वो टाइप कर लें, और यहाँ से दो तरह का ऑप्शन है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हो गया कि प्रति माह करनी है, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है एक बार करनी है। तो यहाँ से जैसे नॉन रिकरिंग है, और उसके बाद में यहाँ से आप जैसे ही इसको डॉक्यूमेंट टाइप में आपको डॉक्यूमेंट अदर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से और कार्यालय आदेश या हितकारी निर्देश जो भी आदेश वगैरह वो आप वैसे ही पहले यहाँ से आपने अपलोड कर लिया है। उसके बाद में उसकी कॉपी आप जिसको भी भेजना चाहें,
मान लो जैसे डायरेक्टर महोदय को भेजना चाहें, सीबीओ को भेजना चाहें, जिसको भेजना चाहें वो ऑफिस का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है, और ये एंटर ऑफिस एड्रेस और ऑफिस का नाम और एड्रेस लिख करके आपको सबमिट करना है। तो ये दो जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए कि यहाँ जो जैसे सैलरी जो बिल्स था, बिल्स में जाकर के सैलरी बिल्स है, और सैलरी बिल्स में सैलरी प्रिपरेशन जो था उसमें जो दो तरह के ऑप्शन थे, रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग का जो ऑप्शन है ये किस तरीके से होगा, किस किस के लिए काम आएगा। तो रिकवरिंग का मतलब तो हो गया कि आपके किसी भी कार्मिक की अगर कोई भी रिकवरी है, आरोपी करना है, कोई भी पेमेंट है तो वो उसके लिए है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो हितकारी निधि या इस तरह की कोई कटौती है जो आप करना भूल गए और अब करना चाहें, तो वो दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अगर आपको आवश्यकता हो तो इनका काम लें, अन्यथा इसकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में कुछ साथियों ने पूछा भी था कि ये किस तरीके से काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, तो मैंने छोटी सी जानकारी दी है। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपकी सूचना के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी अपने विभागीय निर्देश है या विभागीय उच्च अधिकारी है उनके निर्देशों की पालना करें। मेरा जो प्रयास है सिर्फ आपको सलाह देना है या आपको जानकारी देना है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जरूर एक बार अपने जो भी उच्च अधिकारी वगैरह है उनसे कंफर्म कर लें, या जैसे वित्त का मामला है तो ट्रेजरी से या किसी सीनियर अकाउंटेंट से, जो भी इस संबंधित जो भी पर्सन्स होते हैं उनसे एक बार आप राय जरूर लें। मेरा प्रयास हमेशा आपको जानकारी देने का रहता है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मैंने पिछले वीडियो में मार्च महीने की सैलरी प्रोसेस होने से पहले डीडीओ लेवल पे क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है, तो वो आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना आपके मार्च महीने में कई तरह की समस्याएं हो सकती है अगर आप गौर नहीं करेंगे तो, क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, तो वो आप जरूर देखें। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। पूरी प्लेलिस्ट मैंने FMS 3.0 के नाम से बना रखी है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे कि ऐड कैसे करना है, ऐसे नंबर ऐड कैसे करना है, ऐसे की डिडक्शन ऐड कैसे करनी है। मान लो आपने ऐसे की कटौती तो कर ली लेकिन आपने ऐसे के नंबर ऐड नहीं किए तो भी आपके ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बताई है, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।